और भाई बाइक सुबह अच्छे से साफ करी थी और फिर से गंदी हो जाएगी। अब तो दिल्ली जाके भाई वॉश करवानी पड़ेगी। और बाइक यहाँ वैसे फिसल रही है भाई। मेरे जो लोहे का जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये है भाई कर्णप्रयाग। ये ब्रिज है कर्णप्रयाग का। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल राइड विद आशीष में। और भाई लोगों सबके क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है भाई 10 नवंबर 2024। अभी हम पीपल कोटी में जहाँ हमने रूम ले रखा है, अपने होटल के रूम में है अभी। ये है कुछ रूम का हाल। ऑलमोस्ट सारी पैकिंग डन हो गई है। ये रहा हमारा टेल बैग और हमारा टैंक बैग। ये रखा हेलमेट, वो अक्षय भाई का सामान है, उन्होंने भी अपना सामान पैक कर लिया है। बाइक साफ़ कर ली है भाई हमने अपनी। बस अब राइडिंग गियर पहनेंगे, नाश्ता करेंगे और चलेंगे दिल्ली की ओर, क्योंकि टाइम हो रहा है एग्जैक्टली अब 9 बज चुके हैं। भाई माना जाना था कल हमें बद्रीनाथ के बाद। बद्रीनाथ वैसे हमने बहुत अच्छे दर्शन करे, भीड़ कम थी, लेकिन जो मंदिर के अंदर लाइन लगी हुई थी उसमें भाई टाइम लग गया। इस वजह से हमने अपना माना जाने का प्रोग्राम थोड़ा सा कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहाँ अगर वैसे माना ज़्यादा दूर नहीं है, 2 या 3 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ धाम से। लेकिन जब आप बाइक खड़ी करके पैदल जाते हैं तो वहाँ पे कम से कम 2 घंटे चाहिए आपको। तो फिर हम भाई लेट हो जाते, 7 बज जाते हैं हमें माणा में, और फिर रास्ता भी थोड़ा ठीक नहीं था आने का और रात का टाइम हो जाता। तो इस वजह से हमने माणा जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे जब फिर कभी आएंगे। तो ठीक है भाई, अब अपने पहनते हैं राइडिंग गियर, करते हैं नाश्ता और चलते हैं दिल्ली की ओर, और मिलते हैं अब सीधा आपसे बाइक पे। तो आज की राइड स्टार्ट करते हैं 10:30 बजे। दिल्ली जा रहे हैं भाई यहाँ से। ये है पीपल कोटी की मार्केट। अच्छी मार्केट है भाई ये। इसके बाद जोशीमठ मिलेगी अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हैं, और अगर दिल्ली की साइड जा रहे हैं तो पीपल कोटी के बाद भाई आएगी मार्केट आपके लिए, जहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। वो है श्रीनगर। तो रूट रहेगा भाई अब कुछ अपना यहाँ से। अब आएगा रुद्रप्रयाग, उसके बाद श्रीनगर, फिर देवप्रयाग, हरिद्वार, मेरठ और फिर दिल्ली। पहुँच जाएंगे भाई रात तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस पेट्रोल और डलवाना है यार। बद्रीनाथ में पेट्रोल डलवाया था, लेकिन वहाँ का ना एक सीन है, अगर पेट्रोल कम होता है ना तो वो बाइक में 500 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं देते हैं, और गाड़ी में 1500 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं देते हैं। तो हमने सोचा था बद्रीनाथ पे फिल करवा लेंगे टैंक को, लेकिन भाई वहाँ 500 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल दे ही नहीं रहते। कह रहे जी पेट्रोल कम है। तो इसलिए भाई आप लोग भी ध्यान रखना, अगर आप बद्रीनाथ की साइड जा रहे हैं ना तो पहले ही पेट्रोल डलवा लेना अपना। जोशीमठ में पेट्रोल पंप है, वहाँ पे डलवा लेना, क्योंकि अगर बद्रीनाथ में जाओगे तो बस 500 रुपये का तेल देते हैं। वो बोलते हैं कि मतलब आप यहाँ से नीचे तक जा सकते हैं आराम से, उसके बाद अपना आगे जाके पेट्रोल डलवा लेना। अगर वहाँ पेट्रोल अवेलेबल है तो ठीक है, वरना तो भाई वो इतने का ही देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बद्रीनाथ में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है। जो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा लगता है, अगर अब तो खैर ऑफ सीजन हो गया है, सारे कपाट बंद हो चुके हैं ऑलमोस्ट, बस बद्रीनाथ धाम जी के कपाट खुले हुए हैं अभी। लेकिन भाई अगर आप इस रूट पे आते हो ना तो आपको बहुत सारी जगह जाने का मौका मिल सकता है, जैसे फूलों की घाटी हो गया, हेमकुंड साहिब हो गए, और आगे से रास्ता कटता है चोपता का। आप चोपता जाना चाहो तो चोपता भी जा सकते हो, लेकिन हम नहीं जाएंगे चोपता। हम नेक्स्ट टाइम आएंगे स्पेशल चोपता जाने के लिए। तो ये भी है भाई, अगर इस रूट पे ना आके आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। अब तो खैर सब कुछ बंद हो चुका है, क्योंकि भाई विंटर का सीज़न आ गया है, बर्फ़बारी हो जाती है ऊपर, तो सब बंद हो चुका है, ठंड होती है। यहाँ थोड़ा सा आगे जाके भाई गोपेश्वर वाला रास्ता कटता है राइट साइड से, वहाँ से आप जा सकते हैं चोपता। वो रास्ता फिर आपको आगे जाके मिला देता है रुद्रप्रयाग में। यहाँ से करीब करीब 90 किलोमीटर के अराउंड है, और पीपल कोटी जहाँ हम रुके थे वहाँ से 110 किलोमीटर है।
बाकी भाई नज़ारे पूरे अच्छे हैं यहाँ के। मौसम बहुत ही बढ़िया है, ठंडा। राइड चल रही है अपने एकदम मज़े में, कोई कमी नहीं है भाई राइड में, पूरा एंजॉय किया हमने। और सबसे खुशी भाई बस इस बात की है भाई, दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बिल्कुल मतलब रोक रोक के अच्छे से प्रसाद चढ़वा रहे थे। तभी भाई टाइम भी लग रहा था, मगर भाई बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि जिस काम से यार आप आए हो अगर वो बहुत अच्छे से हो जाए ना तो खुशी होती है। इतने अच्छे से दर्शन हुए थे भाई, बहुत अच्छे से। एक रो में ही लाइन चला रहे थे एक एक बंदे की। क्योंकि इस टाइम क्या है ना, कपाट बंद होने का टाइम है, बहुत ठंड है तो भीड़ नहीं आती है, ज़्यादा लोग नहीं आ पाते हैं ठंड की वजह से, तो इसलिए भाई बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे थे। हाँ अगर भाई ऑन सीजन में आओगे तो इतनी भीड़ होती है बहुत। मगर हाँ भाई ये बात तो है, ठंड झेलनी पड़ेगी आपको। अगर ऑफ सीजन में आना है, भीड़ में नहीं दर्शन करना चाहते हो, अच्छे से दर्शन करना चाहते हो तो भाई बेस्ट टाइम है ये आने का, मगर अपना पूरा इंतज़ाम से आना। हम तो यार अपना ना रूम पे ही छोड़ गए थे सारा सामान ना, तो हम इतना, और पीपल कोटी में इतनी ठंड भी नहीं थी, तो हमें ये आइडिया नहीं था कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होगी, मगर भाई ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड थी। और बीच बीच में ऐसे पैच आपको मिलते ही रहेंगे जगह जगह। दिन में ठीक है भाई, दिन में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि दूर से दिख जाती हैं। रात को क्या होता है ना, दिखते नहीं है। आप आ रहे होगे स्पीड से तो पता ही नहीं चलता है क्या आगे रोड ख़राब है, फिर एकदम से ब्रेक लेने पड़ते हैं। और तब जब तक ब्रेक दिखता है, ब्रेक लेते हैं भाई, तब तक तो आप इन खड्डों में आ ही जाते हो। रिस्क रहता है थोड़ा सा ना, डिसबैलेंस हो जाए, खासकर बाइक के लिए। गाड़ी वालों का तो फिर चल जाता भाई, हो गया कम से कम वो स्किड या गिरेंगे तो नहीं ना, मगर बाइक का तो ये है भाई, जरा से में स्किड हो जाती है। और यहाँ पे ना ऐसे लूज रोड ही होती है ना, ये पड़ी रहती है साइडों में जगह जगह। जैसे आप ब्रेक लोगे इस पर स्किड होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए भाई नाइट में अवॉइड करना चाहिए पहाड़ों पे। मेन कारण हमारा यही था जो हम माना नहीं गए, वरना हम सोच के तो यही गए थे कि माना भी जाएंगे, मगर टाइम ज़्यादा होने के कारण भाई हम अब बद्रीनाथ जी के दर्शन करके और अपना आ गए सीधा पीपल कोटी वापस। अरे भाई आ गया है पेट्रोल पंप पीपल कोटी से। आगे आने के बाद यहाँ पेट्रोल फिल कराते हैं, फिर आगे चलेंगे भाई। 12 लीटर हो गया, 1217 रुपये का। बाइक थोड़ी आगे करते हैं, पेमेंट करते हैं, फिर चलते हैं आगे। वहाँ से भाई आप चोपता जा सकते हैं, चोपता खीमठ। यहाँ से करीब करीब भाई 70 किलोमीटर के आसपास रह जाता है चोपता। लेकिन चोपता हम पर्टिकुलर स्पेशल आएंगे तब जाएंगे, आज नहीं जा रहे। ये जो रास्ता देख रहे हैं भाई आगे, यहाँ से आप यू टर्न लीजिए और जो नीचे सड़क जा रही है ना, यहाँ से चले जाइए गोपेश्वर होते हुए। ये पुलिस बूथ बना हुआ है एक, यहाँ से आप यू टर्न लीजिए और उधर से चले जाइए गोपेश्वर होते हुए चोपता खीमठ। ऋषिकेश 202 किलोमीटर है अभी यहाँ से। उत्तराखंड में कितनी है पहाड़, नदी और ग्रीनरी फुल मिलेगी आपको। और जब हम यहाँ से जा रहे थे भाई रुद्रप्रयाग पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। एक तो भाई अब सर्दियों का टाइम है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो ये सारा रास्ता हमने अंधेरे में पार किया था। ये कुछ भी व्यू नहीं हम कैप्चर कर पाए थे। फिर हमने ज़्यादा शूट भी नहीं करा था क्योंकि अंधेरा हो जाता है, तो फिर यहाँ दिखाने लायक रह ही गया जाता भाई। यहाँ असली मज़ा है दिन में,
जब तक उजाला है भाई, जब तक अच्छा है यहाँ पे। अंधेरा होने के बाद भाई यहाँ कुछ नहीं दिखता, क्योंकि रोड पे लाइट होती नहीं है, तो इसलिए हमने वीडियो भी नहीं बनाई थी। अब देखो भाई, अब दिख रहा है उजाले में कितना बेहतरीन नज़ारा है। जहाँ भी नज़र घुमा के देखोगे भाई, खूबसूरती तो बेशुमार है यहाँ पे। सही है यार, थोड़ा कभी कभी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से बाहर भी आना चाहिए। तो भाई आ गए हैं हम अब सीधा कर्णप्रयाग। हम खड़े हुए हैं इस टाइम कर्णप्रयाग के ब्रिज पे। जो सामने से जो नदी देख रहे हैं आप, ये पिंडर नदी, और जो यहाँ से आ रही है ये पुल के नीचे से, ये है भाई अलकनंदा रिवर। यहाँ पे आके इन दोनों का संगम हो जाता है और इसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। अच्छा व्यू पॉइंट है भाई, आप नीचे भी जा सकते हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और वैली देखो सामने कितनी सुंदर लग रही है। पिंडर नदी का जो प्रेशर है पानी का आने का वो थोड़ा कम है, लेकिन अलकनंदा का बहुत तेज़ है भाई। कलर दोनों के सेम सही है पानी के। तो ये था भाई कुछ कर्णप्रयाग। अब चलते हैं भाई यहाँ से आगे की ओर। तो अलकनंदा रिवर है ना, ये भाई यहाँ की बड़ी नदी है, इसलिए जो आगे अभी आपने देखा था कर्णप्रयाग, जहाँ पे पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, उसके बाद भी ना ये अलकनंदा रिवर बन के आगे चली जाती है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। क्योंकि अलकनंदा नदी जो है बड़ी नदी है, इस वजह से छोटी नदी इसमें मिल जाती है, तो जो छोटी होती है वो बड़ी में मिलके बड़ी का नाम हो जाता है। फिर ऐसी ही अलकनंदा रिवर देवप्रयाग तक जाती है भाई। वहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलके माँ गंगा बन जाती है। तो यार ये पूरा रात को हमने पार करा था, इतने सारी चीज़ें हम मिस करते हुए चले गए थे। ये कटिंग करी हुई है भाई यहाँ से पहाड़ पे से, सड़क को चौड़ी करने का काम चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि सड़क पतली है ना यहाँ पे। रुद्रप्रयाग 2 किलोमीटर, श्रीनगर 32, देवप्रयाग 67 और हरिद्वार है 160। और सामने का भाई नज़ारा तो देखो, माउंटेन्स देखना भाई, 3 माउंटेन्स हैं, 1 2 3, एक के पीछे एक बड़ा होता चला गया है। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। और इसी के साथ भाई आ गए हम उस डाइवर्जन पे जो केदारनाथ और बद्रीनाथ को अलग अलग करता है। इस वाले रास्ते पे चले जाएंगे तो भाई सीधा आप केदारनाथ चले जाएंगे, और अगर इस वाले रास्ते पे जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम के लिए चले जाएंगे। और जो हरिद्वार, ऋषिकेश और दिल्ली जाना है तो आप सीधे वाले रास्ते से जाइए। भाई केदारनाथ वाला रास्ता भी बहुत सुंदर है और रोड भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। हाँ, फाटा के आसपास जाके रोड थोड़ा ख़राब हो जाता है, बाकी भाई पूरा रोड एक नंबर का है, फर्स्ट क्लास बना रखा है 4 धाम परियोजना के तहत। नहीं, हमें दुर्घटना से देर भली, तो थोड़ा स्लो चल लो, लेकिन भाई जहाँ से आए हो वहाँ तक जाने की, अपने घर से घर तक सुरक्षित पहुँचो। राइड का यही एक मेन सिद्धांत है। राइड करना तभी सही है जब भाई बाइक हो, गाड़ी हो, कुछ भी चलाते हो वो सेंसिबल चलाएं, अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में न डालें। घूमने का भी भाई तभी मजा है। दिल्ली 350 किलोमीटर, 351। दिल्ली भाई अभी बहुत दूर है। और इसी के साथ भाई हमने प्रवेश कर लिया है उत्तराखंड श्रीनगर में। उत्तराखंड के श्रीनगर में आ चुके हैं भाई। समय हो गया है 2:44 और अपना भाई करेंगे यहाँ पे हम लंच। श्रीनगर से हरिद्वार भाई करीब 150 किलोमीटर है, इसलिए यहाँ पे लंच करके और फिर निकलेंगे आगे।
अभी का सीन भाई कुछ इस तरीके का है कि हमने श्रीनगर को क्रॉस कर लिया है और देवप्रयाग यहाँ से 30 किलोमीटर और आगे रह गया है। टाइम हो गया 3:20 और हमने श्रीनगर में लंच नहीं किया क्योंकि यार वहाँ पे हो रही थी बहुत भीड़। एक तो बहुत बड़ी मार्केट है, इस वजह से भी भीड़ भाड़ हो रही थी और वैसे भी वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में ना भीड़ भाड़ ही हो रही थी क्योंकि अच्छी बड़ी सी मार्केट है, इस वजह से। तो अब हमारा प्रोग्राम कुछ ये बना है कि हमने जब बद्रीनाथ जा रहे थे, दिल्ली से बद्रीनाथ जा रहे थे, तब भाई जहाँ हमने लंच किया था ना अपना देवप्रयाग पे उस कैफ़े में, तो हम सोच रहे हैं भाई क्यों ना वहीं लंच कर लिया जाए। एक तो वहाँ पे बिल्कुल शांति होती है और दूसरा ये कि जो कैफ़े वाले भैया हैं ना वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। हमने वहाँ पे लंच किया था तो खाना बहुत अच्छा था भाई। तो अब हम यही सोच रहे हैं वहाँ पे जाके लंच क्यों ना किया जाए। और वैसे भी 3:20 हो गए हैं और हमें घर भी पहुँचना है क्योंकि हम नहीं चाहते भाई ज़्यादा लेट नाइट घर पहुँचे क्योंकि कल को ऑफिस भी जाना है। तो इसलिए चलते हैं सीधा देवप्रयाग और अब देवप्रयाग में ही लंच करेंगे भाई जाके। देव हिमालय कैफ़े पे, क्योंकि हमने सोचा था भाई जब हम दिल्ली से बद्रीनाथ जा रहे थे तो हमने यहीं पे लंच किया था तो अच्छा खाना बनाते थे भैया। अभी है नहीं, ताला लगा हुआ है, क्या कर सकते हैं भाई। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं, अब देवप्रयाग में ही खाते हैं फिर खाना। चलो तो ठीक है भाई, अब बंद है तो बंद ही है, चलते हैं आगे। और आगे देवप्रयाग पहुंच के खाएंगे भीड़ में, क्योंकि यार ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में ना मज़ा नहीं आता है। अब कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, क्योंकि देवप्रयाग के बाद फिर सीधा भाई ऋषिकेश में ही मिलेगा। बीच में भी होंगे एक दो, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, मगर प्रॉपर खाना मिले ना मिले तो अपना रिस्क क्यों लेना। वैसे भी भाई 4 बज गए हैं, 3:52 हो चुके हैं। हो सकता है भैया को कुछ काम हो इसलिए उन्होंने आज अपना कैफ़े बंद कर रखा है। तो भाई ये सब चीज़ें देखो आती रहती हैं राइड में। जो आप प्लान करके चलते हो ना, ज़रूरी नहीं है वो वही हो। आप सोचते कुछ हो लेकिन होता कुछ है, यही राइड है। और इस चीज़ के लिए आप हमेशा तैयार रहो कि राइड पे जो आप सोच के जा रहे हो ऐसा होगा वो ज़रूरी नहीं है। सोचा तो था हमने कि हम माना भी जाएंगे लेकिन नहीं जा पाए। साढ़े 500 किलोमीटर चले गए, लेकिन देखो भाई 3 किलोमीटर, ये मैक्सिमम 4 किलोमीटर होगा माना गाँव वहाँ से, लेकिन हम नहीं जा पाए। तो लो जी फाइनली पहुँच गए हैं हम प्रयाग देवप्रयाग में। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देवप्रयाग में। ये जो आप नीचे देख रहे हैं भाई, यही है देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। ये अलकनंदा नदी देख रहे हो ना, बहुत दूर से आ रही है बद्रीनाथ धाम के पास से। और वो जो सामने है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई संस्कृत की, जहाँ संस्कृत पढ़ाई और सिखाई जाती है। क्या सुंदर नज़ारा है भाई। शाम का एग्जैक्टली 4:01 हो रहा है और हम खड़े हैं भाई सबसे बड़े प्रयाग देवप्रयाग में, जहाँ से माँ गंगा बन जाती हैं। अभी ऐसे सीधा गंगा माँ चली जाएंगी हरिद्वार। जय हो गंगा माँ की। जाते वक्त यहीं से हमने सोडा पिया था जब हम बद्रीनाथ जा रहे थे। चलो तो भाई चलते हैं आगे और अब करते हैं लंच और फिर सीधा निकलेंगे दिल्ली के लिए। भाई पीपल कोटी से
चल के और सीधा पहला ब्रेक जो आज हमने लिया है वो लिया है हमने देवप्रयाग में आके। ये है ओम रेस्टोरेंट, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, देवप्रयाग टीसी गढ़वाल। तो भाई यहाँ करेंगे अपना हम आज लंच। तो 4 बजे और अब बज गए हैं राइट 5। हरिद्वार 97 और दिल्ली है अभी 313 किलोमीटर और समय हो गया है शाम के 5। थोड़ी देर बाद यहाँ अंधेरा हो जाएगा भाई। ये जो नज़ारे अभी दिख रहे हैं ये सब बंद हो जाएंगे दिखना, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर क्या ही दिखेगा। तो रफ्तार में चलते हैं भाई अब हरिद्वार की तरफ। सामने बोर्ड लगा आ जाएगा, संगम नगरी देवप्रयाग पधारने पर आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, हमें बुलाने के लिए देवप्रयाग में, संगम नगरी में। और भाई आज तो संडे है, अभी तो हमें ऋषिकेश का जाम भी झेलना पड़ेगा। अभी ऋषिकेश यहाँ से करीब करीब 70 किलोमीटर और दूर है, क्योंकि भाई संडे को पूरा पैक रहता है ऋषिकेश। कोई नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं, जाना तो है, घर तो जाएंगे, मगर यार जाम बहुत मिलेगा आज ऋषिकेश में। संडे को ऑलमोस्ट जाम रहता है ऋषिकेश में। पहुंच गए हैं रिवर राफ्टिंग की नगरी ऋषिकेश में। और एज यूजुअल जैसे हमें पता था भाई ऋषिकेश में आज पूरा जाम मिलेगा, तो पूरा पैक है आज ऋषिकेश। लाइनें लगी हुई हैं भाई गाड़ियों की लंबी लंबी। हम तो अपना साइड देख देख के और निकले जा रहे हैं। जहाँ तक निकल पाएंगे निकल जाएंगे भाई। निकलते हैं भाई इस जाम से आगे और चलते हैं हरिद्वार। आज टाइम लगेगा यहाँ बहुत, पूरा पैक है, आगे तक लाइनें लगी हुई हैं भाई गाड़ियों की। भाई ऋषिकेश के जाम से बाहर निकल गए हैं, पूरा पैक है भाई ऋषिकेश, लाइनें लगी पड़ी हैं भाई गाड़ियों की। और जो तो ये खड़ी भाई कुछ अपनी बाइक और रुके हम शिवा टूरिस्ट ढाबा पे। ऋषिकेश पार करने के बाद भाई दिमाग जो है ना थोड़ा सा सुन्न हो गया है। एक तो 100 किलोमीटर बाइक चला ली है, तो अब सोच रहे हैं भाई एक चाय का ब्रेक लेते हैं हरिद्वार में आके, और फिर चलेंगे हरिद्वार से आगे एक चाय पी के, थोड़ा दिमाग रिलैक्स मोड में भी हो जाएगा, है ना। चलो तो एक चाय पी के फिर चलते हैं आगे। हरिद्वार से चल दिए हैं भाई, एक चुन्नू मुन्नू सा ब्रेक लिया था अपना थोड़ा सा चाय पानी के लिए शिवा ढाबा पे। अभी यहाँ से प्लान तो ये है कि भाई डायरेक्ट दिल्ली चलें, अगर जा पाए तो ठीक है, वरना भाई बीच में एक जगह और कहीं ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा, 9 बज गए हैं और अभी हमें जाना है दिल्ली। तो टाइम से पहुँचें, ज़्यादा लेट नाइट ना हो, क्योंकि कल मंडे है और मंडे को हमें जाना है भैया काम पे। तो सोच तो यही रहे कि भाई अब सीधा दिल्ली जाएं। अब रात का टाइम हो जाएगा, कुछ दिखाई देगा नहीं कुछ, और प्लेन में आ गए हैं तो व्यू वैसे ही नहीं कुछ दिखेगा। रूट वही रहेगा अपना, यहाँ से हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली। तो चलो भाई चलते हैं सीधा, अब खींचेंगे घर तक और मिलेंगे सीधा आपसे अब दिल्ली में, क्योंकि यहाँ का दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। हरिद्वार से दिल्ली तक का सबने रास्ता देखा हुआ है और रास्ते पे कुछ है नहीं, सीधा सीधा प्लेन रोड है।
तो चलते हैं भाई सीधा, आप दिल्ली मिलेंगे सीधा आपसे अब दिल्ली में मुरादनगर। तो भाई लोगों हरिद्वार से चले थे सीधा, अब आ चुके हैं मुरादनगर में और अब पहुंचेंगे गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली। तो लो जी, हम अपने बद्रीनाथ धाम जी की यात्रा करके अच्छे से वापस आ गए हैं। जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी, दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के सामने पेट्रोल पंप पे, बस पेट्रोल पंप वहाँ पर है। हम वापस आ रहे थे तो हम यहाँ रुक गए। ये खड़ी कुछ अपनी मोटरसाइकिल, ये खड़े कुछ हमारे अच्छे भाई। और भाई कैसी रही यात्रा? एकदम मज़ेदार और इतनी अद्भुत राइड मैंने आज तक नहीं की भाई साहब। कई सारे ड्रीम्स जो थे वो मेरे पूरे हो गए और जो चीज़ें मैंने नहीं भी देखी थी वो भी देख डाली भाई। और ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारे आशीष राइडर के कारण। अरे नहीं सर, अगर ये बुलावा आया तो नहीं अगर ये नहीं होते तो भाई ये राइड हो तो जाती, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा कठिन होती। तो थैंक यू सो मच सर। अरे सर क्या बात। चलो तो भाई अक्षय भाई जाएंगे अपने घर और हम जाएंगे अपने घर। चलो अक्षय भाई से थोड़ी देर बात करते हैं, फिर वो अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे और आपसे आगे की बात करेंगे। आगे चलते हैं। टाइम हो गया रात का 1:30 और हम पहुंच गए हैं भाई अपने घर के पास। श्री बद्रीनाथ धाम जी की यात्रा करके वापस आ गए हैं अपने घर दिल्ली। वैसे दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन पे तो भाई हम आ गए थे 1 बजे, लेकिन अपने घर जा रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं तो भाई 1:30 बज गया है रात का। और भाई लोगों बताओ आप लोग ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमारे बद्रीनाथ धाम जी की यात्रा का ये तीसरा व्लॉग होगा। भाई यात्रा बहुत अच्छे से रही हमारी। श्री बद्रीनाथ धाम की बद्री विशाल जी की कृपा रही कि हम सही सलामत गए और सही सलामत भाई वापस अपने घर आ गए। तो कुछ यही वीडियो था भाई, अब इसको एंड करते हैं। अगर भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।